चोरी की लीला ठाकुर जी ने की। एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। उसमें केवल छोटे छोटे गोप ग्वाल नहीं, ठाकुर जी ने 80-80 साल के डोकरा भी शामिल करे मंडली में। और डोकरा तो शामिल हुए सो तो ठीक है, बंदरों को भी शामिल किया उस मंडली में। और जिसके घर में हमारे प्रभु का मन आवे उसी के घर में चोरी करने के लिए चल देवे। एक एक करके गोपियां शिकायत करती हैं, ठाकुर जी देख लेते कि ये गोपी ज्यादा शिकायत कर रही तो उसी के घर न्योता करने चली जाती। गोपियां शिकायत करती, बत्सान मुंचन कुचित समय क्रोध संजा स्तेयम स्वादत्य दधीपया कल्पते योगी मरकान भोक्षण विभजती सा चेन्नाती भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभे सगह कुपितो यातु क्रोश्यतो कं। गोपियां यशोदा मैया को शिकायत करती, मैया तेरा लाला तो बड़ो विचित्र है। कैसो विचित्र है? मैया ये मेरे घर पे जावे और बछड़ों को खोल दे। तो यशोदा मैया कहवे कि देखो भाई गोपियों, हमारे लाला की आदत है कि मैं अगर गाय धोने जाऊं तो ये बछड़ा यही खोले। अरे मैया मैं गाय धोने नहीं, दोपहर की बात बताऊं, ये दोपहर को ही खोल दे। हो मैया ये इतना विचित्र है कि ये दधी माखन तो चोरी करके खाए सो तो ठीक है, अच्छा खावे पीवे की चीज है को ना ही ना करे, खा ले भैया। आपुन तो खावे संग में मंडली को खवा देवे, चलो कोई बात नहीं, मंडली भूखी होगी मंडली को खवा दो, नो प्रॉब्लम। पर मंडली के साथ साथ जो ऐसो मंत्र जाने ऐसी सीटी बजावे कि बाद सीटी के सुनते ही पूरे वृंदावन के बंदरा आ जाए, पूरे ब्रज के बंदरा आ जाए, उन बंदरन को खवावे। और जब बंदरा खा पी के नाक से सूंघ के ऐसे कर देवे तो भरजिए चिल्ला के कहे, हे भगवान सड़ो माखन धर रखो जाने, बंदरा तक बंदरू तक ना खावे सो फोड़ फाड़ के सब फेंक दे। इतना खतरनाक है तेरो लाला। मैया कहे हैं। और ठाकुर जी देख लें जा गोपी बहुत ज्यादा शिकायत कर रही, सोई धीरे से सारे आंखें चला के कहे रुक जाओ, कल तेरे ही घर पे डेरा डाले। देख मैया देख 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 ये कितनी खतरनाक आंखें चलाए रहो। मैया जैसे ही देख में सोई ठाकुर जी मुंह नीचे लटकाने, ले देख दो तू बड़ी बाबरी है, कितनो सूदो तो मेरो लड़का, बेचारो देखबो तक ना जाने, मुंह लटकाए खड़े हो। गोपियां कह ये तो दिखबे सूदो, जाकी हरकतें देखो कितनी खतरनाक है। और ज्यों मैया नाय माए बद जावे सोई ठाकुर जी आंखें जला, हैं रुक जाओ कल बताएं। ऐसे सारे देख मैया देख देख कितनों कैसे सारो करवे। और ज्यों मैया देखवे सोई सोई मुंह लटका ले, ज्यादा कुछ कहवे सोई ठाकुर जी ने करो, हे भगवान ये सब तो मेरे लाला पे तुली हैं, ये सब मेरे लाला की शिकायत करवे आवे। पर शिकायत करने को कोनो और कारण नहीं भैया, ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है, किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी के दर्शन करने आना चाहती, इसलिए शिकायत का बहाना लेकर आई। एक गोपी ने ज्यादा शिकायत करी, ठाकुर जी इशारों करके बोले कल तेरे ही घर पे डेरा डरे। हाँ गोपी को तो पता था कि कन्हैया आएगा। मैया ने कहा जाको रंगे हाथ पकड़ो तब जाने। तो रंगे हाथ पकड़ने के लिए गोपी ने प्रयत्न किया तो पूरा माखन माए के भेज दिया। भगवान पीछे के रास्ते से खिड़की से उसके घर में भवन में प्रवेश भय पूरे मंडल को लेके। वो गोपी ने क्या किया, पूरा माखन माए के भेज दिया, एक छिटाक नहीं रखा। ठाकुर जी ने पूरे कमरों में देखा, पूरे भवन में देखा, कहीं माखन नहीं दिखाई पड़ा। वो गोपी रसोई घर में खाना बना रही थी, पका रही थी। जब माखन नहीं मिला तो ठाकुर जी ने सोचा माखन तो मिले ही नहीं है, कुछ शैतानी करके जाओ, कम से कम अपना स्थान तो छोड़ जाओ।
पहचान तो छोड़ जाओ। तो बा गोपी की बड़ी छोरी सो रही थी पलंग पे और बाकी लंबी चोटी लटक रही थी नीचे। ठाकुर जी बोले बन गओ काम। ठाकुर जी ने बा छोरी की चोटी ली और पलंग की पाटी में जोर से बांध दी। और बांधी सो तो ठीक है, ठाकुर जी बा छोरी के कान तक पहुंचे और कान में जाके जोर से आवाज लगाई हवा, और हवा कह के भगवान ने दौड़ लगा दी। और ज्यों दौड़ लगाई सुबह छोरी की नींद खुल गई हवा को नाम सुन के, और वो हड़बड़ा करके बेचारी उठी और जैसे ही वह चली सोई खाट पीछे से खिसक गई। जोर से चिल्ला के बोली अरे मैया मोय बचाओ बचाओ बचाओ, ओ मैया मोय बचाओ, मोय हवा ने पकड़ लो। बाकी मैया भागी भागी आई है भगवान जी हवा कौन सी बलाए है। जब आके देखो तो कौन हवा बउआ नहीं, हमारे ठाकुर जी दरवाजे पे खड़े उंगलियां दिखाए, कहो गोभी कैसी रही। तब चिल्ला के बोली ये छोरी चुप है जा, कौन हवा बउआ ना है जो नंद को छोरई हवा बनो फिरे। अब तो और गोपियां शिकायत ले गई। एक गोपी ने बहुत शिकायत कर दी, ठाकुर जी नाराज हो गए। वाके घर में चोरी करने गए माखन की, छींको जानो छींको, मटकी जिस पर रखी जाती। तो ठाकुर जी के पास नसेनी खुद की है। ब्रजवासियों को ठाकुर जी साथ ले जावे, एक के ऊपर एक ब्रजवासी को खड़ो कर दें, सबसे ऊपर ठाकुर जी। वो गोपी गई थी पानी भरने, ठाकुर जी ने अकेलो सुनो घर देखो, सोई अपनी नसेनी लगाई, एक के ऊपर एक ब्रजवासी लगाओ और सबसे ऊपर ठाकुर जी। माखन खावे लगे और ज्यों खाने लगे माखन सोई वो गोपी आ गई। आई सो गोप ग्वाल तो भग गए, ठाकुर जी झूला झूलत पकड़े गए, छींके पे ही टंग गए। तो उस गोपी ने कहा कि नहीं है ये बता जो कहा कर रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अबे तो झूला झूल रहे, हम नीचे उतारो पर वृतांत बतावे। गोपी बोली है नीचे उतारे तुम दौड़ लगा दोगे, रुक जाओ पहले मोई दरवाजो बंद करेंगे। उबा ने नीचे ठाकुर जी को उतारा और कहा आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए, आज तो मैया के पास लेके जाऊंगी। भैया बा गोपी ने लंबो घूंघट डारो, ठाकुर जी को हाथ कस के पकड़ो चल। जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी कहे गोपी देख छोड़ दे मोए, हैरानी है जाएगी तो। गोपी बोली मैं ना छोड़ूंगी, आज तो बढ़िया रहो, आज तो पकड़ गए रंगे हाथों, अब मैं मैया से शिकायत करूंगी। वो गोपी हाथ पकड़ के ले जाने लगी। ठाकुर जी ने सोचा अगर मैया ने पकड़ लिया तो मार और लगनी है। अब मार पड़नी है तो क्या किया जाए। सोई ठाकुर जी ने एक लीला की। क्या? सामने से आ रहा था उस गोपी का खसम पति। भगवान ने सोचा कि ये मौका बढ़िया है। हाँ। गोपी, अरियो गोपी, क्या बात है। अच्छा ब्रज में एक नियम है, वहां घूंघट 1.5 हाथ को डालती हैं ब्रजवासी, लंबा घूंघट। अब आजकल तो घूंघट का जमाना ही खत्म हो गया, वैसे ही चांद सा मुखड़ा सब दिखाए फिरते हैं। पहले के जमाने में घूंघट की बड़ी प्रथा थी। हाँ, ससुर तो ठीक है, पर पुरुष के सामने घूंघट डाला जाता था। आजकल तो अपने खसम के सामू भी नहीं डालो जाता, आदमी ही शर्मा जाए। हाँ बोलो सीताराम। तो लंबो घूंघट डाल करके, अच्छा कभी कभी हमें बड़ी हंसी आती है। हम जब शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े, अपन तो गांव के आदमी, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो की विचित्र प्रथा। आओ हमारे गांव में तो माताएं नाम नहीं लेती पति का, होते तो बता देते ये हमारे चिंटू जी हैं। हम मुझे अच्छा चिंटू जी, जब शुरू में हम शहरन में गए तो हमने एक बाई जींस पैंट पहन के आई, जींस पहने, टी शर्ट जींस में आई, लाली लगाए वो लगाए, वो मांग भरे। हमने देख लो उनकी ब्याह तो उनको होगा, लेकिन जींस पहने होगा। बाहर में गो शहर में आया, बगल में एक संग एक पुरुष भी आया था, जवान लड़का, हाथ में प्रसाद लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है बैठो बैठो। दोनों ने प्रणाम किया। हमने उससे पूछा, हमने कहा बहन जी ये कौन है।
बोली हमारे चिंटू जी है। हमें लगो भैया, जब बाद में पता लगो कि जी हस्बैंड का है। हमने कहा मान लिया जमाना, हमारे गांव में तो माताएं नाम ही नहीं लेती हैं, तो पूरा नाम श्री री तो लगाऊती नहीं, कोई श्रीमान नहीं, कोई श्री नहीं, सीधो चिंटू। हाँ सीधो सीधो उसका नाम रहा चिंटू, चिंटू डायरेक्ट नाम। बल्कि धर्म है कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र तो यही कहता है। सम्मानीय व्यक्ति, देखो शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कोशिश भर, काम ना चले तो ठीक है। शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार लड़ाई हो गई थी नाम पे हो। अच्छा लो कथा याद आ गई, सुना। एक शहर की पढ़ी लिखी औरत का विवाह गांव में हो गया। गांव में ब्याह भाव, सो गांव में तो दही मतवे की परंपरा है, मक्खन निकालने की। बेचारी नई नई गांव में आई, ब्याह भाव गांव में आई, सो बढ़िया जो है सुबह से उठी, सासू माँ ने पूछा बेटी जाओ देखो जना भैंस उठ गई कि नहीं उठ गई, भैंस खड़ी है कि नहीं खड़ी। जब वह देखवे आई सो भैंस पगरात रहा। जब भैंस पागुर करती है तो मुंह से झाग निकलता है। अजय इतनी भोली गांव की, शहर की ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया भगत भगत आई, बोली अम्मा अभी खड़ी तो हो गई लेकिन अब मंजन कर रही। हाँ कॉलगेट छपा है। सासू माँ भी हंस गई कि धन्य, चलो कुछ नहीं समझ जाएगी। लेकिन कुछ दिन भाई, एक दिन उसने दही मथा, अब जब दही मथा तो मक्खन निकला। मक्खन निकला तो भागी भागी, अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी जल्दी चलिए, अम्मा जी जल्दी चलिए। मक्खन आ गया मटकी में, मक्खन आ गया। सास लाल हो गई, चुप हो जा। 4 दिन आए नहीं भाई, नाम ले रही। बहू हैरान हो गई कि इतनी मेहनत करी, हम तो सोचे थे कि जी हमारी प्रशंसा करें, ये तो नाराज हो रही। अम्मा जी हुआ क्या है, नाराज क्यों हो रही हो, शर्म नहीं आती, नाम नहीं लेते क्या? मक्खन ही तो कहा, अरे ये तेरे ससुर का नाम, मत लेना, चुप हो जा। अरे अरे अम्मा जी क्षमा करो क्षमा करो, अब नहीं लेंगे। 2-3 दिन बाद फिर मक्खन उसने मथा, फिर दधी मथा तो फिर मक्खन निकला। भागी भागी, अम्मा जी जल्दी चलिए, ससुर जी आ गए मटकी में। अब नाम तो ले नहीं सकते, नाम तो ले नहीं सकते, तो उसने उपाय ढूंढा, ससुर जी आ गए। ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ससुर जी आ गए मटकी में आते गए। 4 दिन आए नहीं भाई, पढ़ी लिखी ज्यादा बनी। अम्मा जी क्षमा करो, दूसरी बार और क्षमा। अब गलती नहीं, भूल हुई थी सो हो गई, अब ना हुई है भूल। मटकी में फूले धरे गोभी जैसो फूल। अब ससुर जी नहीं, अब गोभी को फूल। तब पर सासू माँ ने उसे माफ किया। कई बार नाम नहीं लेना होता है तो इशारों से व्यक्ति बता देता है। ऐसे ही एक बार एक जो है जनगणना करने वाला एक बहन जी के घर पर गया, तो जनगणना करने वाले का बताओ बहन जी तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले देखो मैं भारतीय नारी हूं, नाम नहीं ले सकती हूँ, 6 गंजी है, 6 गंजी। अब आप समझ जाओ। बोले हमें नहीं आया समझ में। उसने कहा अच्छा नहीं आया, 3 गंजी। अब भी समझ में नहीं आया। तीसरा व्यक्ति खड़ा था, बोले हम समझ गए, इनका नाम छगनजी है। नोट कर लिया उसने छगनजी। तो पत्नी से उसने पूछा क्यों, अब तो ठीक है? बोले अब। तो कई बार इशारों से नाम लिया जाता। उसी प्रकार ठाकुर जी ने लीला की। वो गोपी हाथ पकड़ करके ले जाने लगी, लंबी प्रथा थी घूंघट डालने की। ठाकुर जी ने सोचा हम तो पकड़े गए, माँ के हाथ में होगी साटी, हमारी हो जाएगी पिटाई, तो क्या किया जावे। उसी समय उसका खसम सामने से आ रहा था। तो ठाकुर जी बोले गोपी, अरे ओ गोपी, बोलो कन्हैया। गोपी इस हाथ में बड़ा दर्द होने लगा, जरा दूसरा तो पकड़ लो, ये छोड़ दो, ठीक है। और जैसे ही उसने छोड़ा, सोई ठाकुर जी ने दौड़ करके उसके पति का हाथ पकड़ा, इसके हाथ में पकड़ा दिया। और उसने आवाज लगाई, ओ जसोदा मैया देख,
तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाए चोरी से। अब पतियु को बेचारो छुड़वावे हाथ और गोपी एन जोर से कहाँ जा रहे हैं, आज तो चोरी करती है पकड़ेगा। ठाकुर जी पाछे पहुंच गए, मजा देख। जसोदा मैया हाथ में लाठी लेकर आई। का होगा गोपी, काय चिल्ला रही, दौरे पे आवाज लगा, देख तेरे लाला को हमने रंगे हाथों चोरी में पकड़ लो। जसोदा मैया ने गौर से देखो, अब लाला तो थो नहीं। गुस्सा में बोली, जरा घूंघट उठा के तो देख कौन है। और जैसे ही घूंघट उठाया तो देखा कि कन्हैया की जगह उसके स्वामी जी। लाल हो गो, पसीना से तरबतर हो गई। आप कहां से? बोले यो जो तो सब ठीक है, पर जो बता तो में शर्म नहीं आउत अपने मन से। बिचारी शर्म के मारे भागी भागी चली गई। अब ठाकुर जी चोरी कर तो डोले।